देखिए, अपनी हार के बाद अब एनडीए बिखरता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट बीजेपी वाले खुद इस हार की जिम्मेदारी लेने लगे हैं। एक के बाद एक इस्तीफे आ रहे हैं। अब देखिए, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी के हाथ से पूरा का पूरा महाराष्ट्र राज्य भी जा सकता है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, फडणवीस ने क्यों दिया इस्तीफा। फडणवीस मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। दूसरा, उद्धव ने कर दिया बड़ा खेला। ऐसा कौन सा खेला कर दिया है जिसका रास्ता केंद्र तक जाता है। केंद्र तक इसकी जो छनछनाहट है, आप कहिए कि जो पूरा का पूरा भूचाल आने वाला है महाराष्ट्र से लेकर केंद्र तक, वो भी इस पूरे मामले से आ सकता है। तीसरा, महाराष्ट्र में कैसे चल गया है कांग्रेस का जादू, आपके लिए यह भी समझना बहुत जरूरी है। चौथा, मोदी के गुरु शरद ने क्या अब बदला ले लिया है। क्या शरद पवार ने अपना रिवेंज प्लान तैयार कर लिया है। और पांचवा, विधानसभा चुनावों में क्या हाथ से चला जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि इसी साल 2024 यानी अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी है महाराष्ट्र में। और देखिए, भूचाल महाराष्ट्र से एक बार फिर शुरू होगा और वो दिल्ली तक जाएगा। सबसे पहले पॉइंट में ये समझिए फडणवीस ने क्यों दे दिया है इस्तीफा। आज मीडिया के सामने आते हैं डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के फडणवीस और अपनी गलती मानते हैं कि हाँ, हमारी हार हुई है, हमसे चूक हो गई है और अब मैं चाहता हूं कि मुझे सरकार से मुक्त कर दिया जाए और अब मैं बीजेपी के लिए ही नए सिरे से काम करना चाहता हूं। संगठन के अंदर रह के बीजेपी को और जमीनी तौर पर मजबूत करना चाहता हूं। तो उन्होंने ये मांग की है कि मुझे डिप्टी सीएम पद से हटा दिया जाए और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। और देखिए, मैं आपको याद दिला कि जब फडणवीस, पहले वो सीएम थे, लेकिन जब वो डिप्टी सीएम बने थे और शिंदे जब सीएम बने थे, तो उस वक्त पे डिप्टी सीएम जब फडणवीस बने थे तो काफी हिचकिचाहट थी। आपको भी पता है, ये जो महायुति है, ये जो एनडीए गठबंधन है महाराष्ट्र में, ये लोग आपस में एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो शिंदे हो, चाहे वो फडणवीस हो। तो अब उन्होंने डिप्टी सीएम से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब मैं आपको बात याद दिलाती हूं बीजेपी की। 2019 के अगर आप जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा के नतीजे देखेंगे तो 23 सीट आई थी, यानी 23। और 2024 में देखते हैं सिर्फ 9 सीटें, यानी नुकसान कितना, 14 सीटों का नुकसान हो जाता है इन 5 सालों में। और देखिए, बीजेपी ही वही पार्टी है जिसने अजीत पवार और शरद पवार को अलग किया, यानी एनसीपी तोड़ी। बीजेपी वही पार्टी है जिसने उद्धव और शिंदे को अलग किया, यानी शिवसेना तोड़ी। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं दिखता है कि जनता ने इस चीज का बदला, या यूं कहिए कि जो उनके कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पर, यह बदला लिया गया है। कांग्रेस का देखिए उल्टा, 2019 में मात्र 1 सीट और 2024 में 13 सीटें। देखिए, पूरा 12 सीटों का इधर नुकसान। तो कांग्रेस तो जो है महाराष्ट्र में हीरो बन गई है। शिवसेना की 2019 चुनावों में 18 सीटें थी। उस वक्त दोनों, उद्धव और शिंदे दोनों एक साथ थे, तब उन्होंने मिलकर 18 सीटें जीती थी। लेकिन अगर मैं 2024 की बात करती हूं तो उद्धव ने 9 जीती हैं और शिंदे ने 7 जीती है। यानी जनता ने बता दिया है कि हम किसे असली शिवसेना मानते हैं। देखिए, कोर्ट में जो तो हुआ वो हुआ, शिंदे की हो गई शिवसेना और उद्धव को नया नाम मिला, लेकिन जनता ने बता दिया इन सीटों से कि भैया हमारे लिए असली शिवसेना वाले तो उद्धव हैं। फिर देखिए एनसीपी की 2019 चुनाव में 4 सीटें आती हैं। उस वक्त अजीत पवार और शरद पवार एक साथ थे। और 2024 में क्या होता है, शरद पवार के पास आती हैं 8 सीटें और अजीत पवार के पास मात्र 1। इधर भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया कि असली एनसीपी तो हम शरद पवार की पार्टी को ही मानते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं शरद ने अजीत से भी बदला लिया है, 1 सीट और यहां पर 8 सीट। तो देखिए, यही मैं आपसे बात कह रही थी, जनता ने बताया कौन है असली दल। कोर्ट में कुछ भी फैसला हुआ हो, लेकिन इधर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, जनादेश सुना दिया है। मोदी ने भी दिया पीएम पद से इस्तीफा। दरअसल अब क्योंकि 17th लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हैं। आप विजुअल देख लीजिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपने। अब वो एक्टिवली, मतलब अब वो सिर्फ एक्टिंग पीएम रहेंगे और अभी वो पीएम नहीं हैं और अब वो दावा पेश करेंगे नई सरकार का। अब दूसरा पॉइंट देखिए, उद्धव ने कर दिया बड़ा खेला। शिंदे के सांसद उद्धव के संपर्क में है। सूत्र बता रहे हैं कि अब उद्धव भी रिवेंज मोड में है। शिंदे के कुछ सांसद उनके साथ में, उनके संपर्क में है, क्योंकि पहले तो ये सब एक ही थे ना भाई। शिंदे ने धोखा देकर वो लोग एनडीए के साथ चले गए, लेकिन अब क्योंकि इंडिया के पक्ष में देखिए लहर तो आई है, इंडिया ने कमाल तो किया है गठबंधन ने, तो अब वापस से जो शिंदे के सांसद हैं वो उद्धव के संपर्क में है। कहीं इससे ये ना हो कि उद्धव ने तो अपने आप को साबित कर दिया है इतनी सीटें लाकर, कहीं इससे ये ना हो कि शिंदे लटक जाएं, ना वो एनडीए के रहें ना वो इंडिया के रहें और वो अकेले पड़ जाएं, उनके सांसद भी इधर से उधर चले जाएं। तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि शिंदे ने भी उस वक्त पे एक बड़ा गेम किया था उद्धव के साथ। अब देखिए, इंडिया बैठक में शामिल नहीं होंगे उद्धव। अब उद्धव के लिए एक दूसरी चर्चा कही जा रही है कि इंडिया बैठक में वो शामिल नहीं होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनडीए में वापस चले जाएंगे। देखिए, अब उद्धव के लिए एनडीए में वापस जाना आपको नहीं लगता थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी पार्टी को
बीजेपी ने तोड़ा है। पहले 2019 में ये लोग साथ में थे, फिर अलग हो गए, फिर शिंदे टूट के उद्धव से, फिर कोर्ट तक लड़ाई चली, आपको सब पता है। अब उद्धव के लिए वापस एनडीए में जाना कितना मुश्किल होगा। लेकिन देखिए चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में, कुछ भी हो सकता है कि एनडीए वापस उद्धव को अपना बना ले, ये जो शिंदे के सांसद है वो भी इधर चले जाए, तो होने को बहुत कुछ हो सकता है। अब अगर मैं आपको बताती हूँ महाराष्ट्र में कैसे चला कांग्रेस का जादू, आप 1999 से देखिए 10 सीटें कांग्रेस की आती हैं, 2004 में 13 सीटें आती है, 2009 में 17 सीटें आती हैं, 2014 में महज 2 सीटें, और 2019 में सिर्फ 1, और 2024 में कितने आती हैं, पूरी 13 सीटें। ये देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे 2004 वाला प्रदर्शन 13 सीटें और 2024 वाला प्रदर्शन एकदम सिमिलर है। हालांकि 2009 में 17 सीटें आई थी, उससे तो कम है, लेकिन आप देखिए कि कैसे एक सीट से 2019 में 2024 में बढ़त बनाई है। तो महाराष्ट्र में तो कांग्रेस का जादू चला है। और अब सवाल ये है कि अगर यही वाला जादू जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए, वो मैं 5वें पॉइंट में बताऊंगी, लेकिन ये जानिए मोदी के गुरु शरद पवार ने लिया बदला। आपको भी पता है शरद पवार को मोदी अपना गुरु मानते हैं, लेकिन हुआ तो गलत शरद पवार के साथ भी है, टूटी तो उनकी भी पार्टी है, कोर्ट में तो ये भी लड़ाई गई है। तो अब शरद पवार बदला लेने के मोड में है। देखिए मोदी ने तोड़ी थी शरद पवार की पार्टी और अजीत पवार को बीजेपी में यानी सम्मिलित कर लिया था, लेकिन अब शरद पवार क्या कर रहे हैं, नीतीश बाबू और नायडू को शरद पवार ने, मैं आपको बता दूं, संपर्क किया है, ऐसी खबरें आई थी, लेकिन उसके बाद में खंडन भी हो गया उन खबरों को। लेकिन सूत्रों की माने तो अखिलेश, उद्धव और शरद पवार को जिम्मेदारी दी गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि भैया नीतीश और नायडू को पलटवा दो, इनकी सीटें आ जाएंगी। आपको पता है नीतीश और नायडू ने कितना शानदार प्रदर्शन किया है और इस पे पूरा शो मैंने आपके लिए किया है, उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगी। लेकिन अगर ये दोनों भी पलट जाते हैं, शरद पवार अपने पूरे रिवेंज मोड में अपना दिमाग चला देते हैं, तो देखिए बदला लेने के लिए तो रिवेंज प्लान फिर इनका सक्सेसफुल हो जाएगा। उद्धव ने भी नायडू को याद दिलाई दुश्मनी। उद्धव ठाकरे एक बयान में कहते हैं कि नायडू को, अभी तो वो एनडीए के साथ हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी ने उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया था। और मीम्स कैसी वायरल हो रही हैं, मीम्स ऐसी वायरल हो रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि नायडू और नीतीश बाबू बस फोन उठा ले, पलटे ना और एनडीए से ना जाएं। तो ये सारी मीम्स वायरल हो रही हैं। तो देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ, अखिलेश, शरद पवार और उद्धव को जिम्मेदारी दी गई है। अब 5वां देख लीजिए, खेला तो यहाँ हो सकता है, विधानसभा चुनावों में हाथ से जाएगा महाराष्ट्र। वो कैसे जाएगा, इसी साल अक्टूबर में होने हैं विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। मैं आपको थोड़े आंकड़े बताती हूँ। 2014 का आंकड़ा देख लीजिए, बीजेपी के पास 122 था, शिवसेना के पास 63 था, एनसीपी के पास 41, मतलब ये सीटें जीती थी उन्होंने 2014 में, और कांग्रेस ने जीती थी 42, और उस वक्त जो सीएम बने थे वो फडणवीस बने थे। अब 2019 में आइए, बीजेपी ने 105 जीती, शिवसेना ने 56 जीती, एनसीपी ने 54 और कांग्रेस के खाते में आई 44। और इधर कौन बन गए थे सीएम, उद्धव ठाकरे बन गए थे। वो भी कैसे बन गए थे, देखिए सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी निकली थी, लेकिन शिवसेना ने हाथ छुड़ा लिया बीजेपी से और चले गए कांग्रेस के साथ, चले गए एनसीपी के साथ, फिर बना था महाविकास अघाड़ी यानी MVA, और उद्धव ठाकरे उस वक्त सीएम बन गए थे। लेकिन फिर से एक पॉलिटिकल क्राइसिस आती है। 2022 में क्या होता है, उद्धव को धोखा देकर शिंदे जो हैं शिवसेना को तोड़कर एनडीए में चले जाते हैं और खुद सीएम बन गए थे। और यही वो साल है 2022 जब हिचकिचाते हुए डिप्टी सीएम बने थे फडणवीस, जिस चीज से मैंने आज का ये शो शुरू किया था। 2023 में देखिए, अजीत पवार भी अपने चचा जान शरद पवार को धोखा देकर एनडीए में आ गए थे और डिप्टी सीएम बन गए थे। लेकिन आपको भी पता है, जब अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात हो रही थी 2024 के चुनावों से पहले, तो कितनी इन लोगों में आपस में लड़ाई हो रही थी, नंबर सामने नहीं आ पा रहे थे। ये अजीत पवार अलग शिंदे से लड़ रहे थे, शिंदे अलग फडणवीस से लड़ रहे थे। तो बहुत इनके अंदर जो है एक दूसरे के लिए आप कह सकते हैं दुश्मनी तो है, एक दूसरे को ये लोग भाते तो नहीं है। 2024 में MVA करेगा बड़ा खेला। अब ये सवाल उठता है कि 2024 में क्या ये महाविकास अघाड़ी एक बड़ा खेला कर सकता है। अब देखिए वो कैसे कर सकता है। एक बार के लिए मान लीजिए अजीत पवार वापस शरद पवार के पास चले जाते हैं, शिंदे भी वापस उद्धव ठाकरे के पास चले जाते हैं, और कांग्रेस तो है ही महाविकास अघाड़ी का हिस्सा। तो बीजेपी, अगर 2019 के अगर हम आंकड़े देख लेते हैं, बीजेपी के पास 105 सीटें हैं और ये जितने भी हैं सब खिलाफ हो जाते हैं। तो 154 ये सारे मिला के, और एक तरफ बीजेपी, तो देखिए बहुमत का आंकड़ा कितना है, 144। तो ये सब मिलके सरकार तो बना लेंगे, लेकिन सरकार तो तब बनेगी जब पहले चुनाव होगा अक्टूबर में, और फिर पता चलेगा क्या उद्धव, क्या कांग्रेस का जादू इन चुनावों में भी चलता है कि नहीं चलता है। तो देखिए सियासी गलियारों में बहुत कुछ होने वाला है, और क्योंकि आंकड़ा ऐसा आया है, एक तरफा नहीं आया है, तो बहुत सारे कयास हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे समीकरण हैं
लेकिन होगा वही जो ये पॉलिटिकल गेम में जीत जाएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।